सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कक्षा 6 का पाठ 7 हमारा देश भारत। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसके हम टू द पॉइंट नोट्स करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है। चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जहाँ सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जीके आता है, जीएस आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसका बेस एनसीईआरटी रहता ही रहता है। एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली वहाँ हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़। इससे पहले हम 6 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट भी रेडी है, उसमें वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी चल रही है, ठीक है, उसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर की गई हैं। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ की तो ये सीरीज़ सीटेट वालों के लिए भी ज़्यादा सबसे अधिक लाभदायक रहेगी, जहाँ पे पेपर 2 आता है। पेपर 2 में जहाँ 60 मार्क्स की एसएसटी पूछी जाती है आपकी, ठीक है, और जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है और पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ ये बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। टू द पॉइंट चीज़ें लेकर के चलेंगे हम। चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम सीधा अपनी वीडियो पे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए ये पार्ट 7 देख सकते हैं आप, हमारा देश भारत। प्रारंभ करेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें लेके चलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेंगी उन्हीं को ही करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पहला ही फैक्ट है और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको ऑप्शन दे देंगे 32.4, 32.3, 30.4, ठीक है। इस हिसाब से तो आपको याद रखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। आगे चलेंगे, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर, ठीक है। वही मैं बात करूं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, अर्थात गुजरात में है ना कच्छ, ठीक है, तो वहाँ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ये दोनों डाटा आपको याद करना है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण तक पूछे यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो 3200 किलोमीटर, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक यानी उत्तर से पूर्व का विस्तार पूछे तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। यानी ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ का है? नॉर्थ से साउथ का, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3200, ठीक। और ईस्ट टू वेस्ट का कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। कथन के रूप में भी बन सकता है ये क्वेश्चन और एमसीक्यू के रूप में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दोनों इफेक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, इसको देख लेते हैं हम। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। कई बार डेफिनेशन के रूप में आ जाता है, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी तरफ से जल से घिरा है? 3 तरफ से। आपको क्वेश्चन दे देगा प्रायद्वीप क्या है, पूछ लेगा ऑप्शन में, 2 तरफ से जल से घिरा, 3 तरफ से, 4 तरफ से जल से घिरा, ठीक है। तो याद रखना 3 तरफ से जल से घिरा है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। पिछली वीडियोस में चर्चा की जा रही थी कि तो जो इंडिया है, अपना भारत है, वो कौन सा गोलार्ध में आता है। तो यहाँ देखिए मिल गया आपका आंसर। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, ठीक है, मुझे ही बताना पड़ता है आंसर। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक। ये मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 सेंट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 सेंट उत्तर अक्षांशों के बीच है, ये याद रखिएगा, ठीक। उत्तर से उत्तर अक्षांश है ये, ठीक। कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, याद रखिएगा ये डाटा, ठीक है। और वहीं पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का पूछे तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक देशांतरों के बीच है, ठीक है। ये दोनों ही डाटा आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए, अच्छा, मानक समय हम पहले करके आए हैं ना, उसी से संबंधित ये डाटा दे रखा है, छोटा सा देख लेते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा मानक समय वाला देश कौन सा है। पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक।
चलिए आगे चलेंगे, ये जो फैक्ट है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिलेंगे भारत के पड़ोसी देश। कई बार इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की वजह से एक नंबर कट जाता है, कैसे कट जाता है देख लेते हैं, और कैसे नहीं कटने देना हमें अपना नंबर। भारत के पड़ोसी देश 7 देश हैं जिसकी स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। किसकी सीमाओं से? भारत की सीमाओं से। अब वो स्थलीय देश हैं, ध्यान रखिएगा, स्थलीय लिखा है ये, ठीक। कई लोग लगा देंगे भाई श्रीलंका, श्रीलंका स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्थल नहीं है यहाँ। और जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पड़ोसी देश में श्रीलंका भी आता है, लेकिन स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है, ये जल सीमा से जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्थलीय सीमाएं किस किस देश से जुड़ती हैं, तो वो केवल 7 देश हैं, ठीक है। उन 7 देशों को हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे अफ़गानिस्तान, इसकी स्थलीय सीमा इंडिया से जुड़ रही है, इधर कश्मीर से, ठीक। पाकिस्तान की भी जुड़ रही है, ठीक। चीन या चाइना, इसकी भी जुड़ रही है, देख रहे हैं इधर से पूरा ये जुड़ रही है, इधर नेपाल, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद देखिए भूटान की भी जुड़ रही है, ठीक। 5 हो गए, बचे 2। अब 2 कौन से बचे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए बांग्लादेश, ठीक है, ये भी स्थलीय सीमा जुड़ रही है इधर, ठीक है। असम से पूरी तरह जुड़ रहा है, इधर राज्यों से भी जुड़ रहा है, पश्चिम बंगाल वगैरह से भी। और यहाँ देखिए म्यांमार, ठीक है, ये भी भारत की स्थलीय सीमा से जुड़ रहा है, अरुणाचल से जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये 7 देश जो हैं एक्चुअली जो हमारे पड़ोसी देश के जाते हैं वो 7 माने जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं 7 देशों की जो स्थलीय सीमा है वो हमारी इंडिया से जुड़ रही है। श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, ऐसा नहीं है श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन जो इसकी सीमा है हमारी इंडिया की और श्रीलंका की, इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो एक जल संधि से जुड़ती हैं, ये याद रखिएगा, और उसका नाम है पाक जल संधि, क्लियर है। चलिए, और यहाँ पर आप जानते ही हैं, इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक। और अरब सागर में ही लक्षद्वीप है, इधर आप देख सकते हैं। चलिए, और नीचे हिंद महासागर है इधर, क्लियर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है इंडिया का, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी पर चर्चा की जाएगी। 1 सेकेंड, तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, सबसे पहली लाइन में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, 2 जून 2014, ठीक है, ये डेट ये आपको याद रखनी है। इसी दिन ही आपका जो तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक। डेट मेंशन कर दी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था, कौन? तेलंगाना, ठीक। दिल्ली भारत की राजधानी है, नॉर्मल फैक्ट है, सबको पता है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पर मैं एक और बता दूँ, सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस ईयर में बना था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा बात करें तो वो है गोवा। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्लियर है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब देखिए, जो भारत का भौतिक विभाजन है वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ के आ चुके हैं पीछे। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह हैं, ठीक है। पर्वत, पठार और मैदान पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपने देश भारत के बारे में। तो जितनी भी चीज़ें होंगी सब भारत से संबंधित होंगी, ठीक है। भारत के पर्वत होंगे, भारत के पठार होंगे, भारत के मैदान और भारत के तट होंगे, भारत के द्वीप समूह होंगे, क्लियर है। चलिए, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम जमा आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। यहाँ से चालू होता है आपका फैक्चुअल डाटा, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, ये टॉप पर रहती है, पहले नंबर पर ये, ठीक। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाइट क्या है? 8848 मीटर, क्लियर, वो इसी में ही है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, मध्य हिमालय या हिमाचल, देखिए ये दूसरा है, इसको 2 नंबर डाल लीजिए आप,
ठीक है, दूसरे नंबर पे ही है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में यानी इसके नीचे, जो वृत्त हिमालय या हिमाद्री है इसी के नीचे है जस्ट। ठीक है, चलिए, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। ठीक, और कुछ यहाँ पे लिखा है 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। कमेंट बॉक्स में पता लगा के बता दीजिएगा कौन कौन से जो है हिमाचल या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। शिवालिक, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। क्वेश्चन बनेगा सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। ठीक, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। क्लियर है? चलिए, और मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है, ये पिछली वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। ठीक, तो यहाँ से आपका एक चार्ट बन जाता है। वो चार्ट कौन सा बनता है मैं बता देता हूँ आपको। खाने वाला चार्ट नहीं भाई, वो चार्ट। ठीक, यहाँ देखिए, सबसे पहले आएगा आपका हिमाद्री। ठीक, उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे आएगा आपका हिमाचल। ये सीरीज़ याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगा इसलिए बता रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के बाद आएगा आपका शिवालिक। शिवालिक, क्लियर है? ये सीरीज़ याद कर लीजिए। और हिमाद्री को ही कहते हैं वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय। ठीक, और हिमाचल को कहते हैं मध्य हिमालय। यहाँ लिखा भी हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और शिवालिक को तो शिवालिक ही बोलते हैं। ये सीरीज़ लाइन से याद कर लीजिएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लिया जाता है वृत्त हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? हिमाद्री को। सबसे उत्तर में श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री है। सबसे दक्षिण में कौन सी है? शिवालिक है। ठीक है, कौन सी श्रेणी है जो हिमाद्री और शिवालिक को अलग करती है? हिमाचल। क्वेश्चन कैसे ही बनेगा, ये 3 चीज़ें आपने याद कर ली तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे अब हम। 1 सेकेंड। ठीक है, डन। इनको कर देते हैं यहाँ, चले आते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, डन। चलिए, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है? ठीक है, वर्गाकार दे देगा, आयताकार दे देगा, त्रिभुजाकार दे देगा, तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसका धरातल कैसा है? काफ़ी ऊंचा नीचा है। ठीक, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। अरावली के बारे में पीछे भी चर्चा की जा चुकी है। मोस्टली पार्ट इसका जो है राजस्थान में है। ठीक, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी पीछे चर्चा की जा चुकी है। क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। ठीक, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। क्वेश्चन बन सकता है नर्मदा तथा तापी नदियाँ कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? ये कौन सी श्रृंखलाओं से निकलती है? विंध्य और सतपुड़ा से। ठीक, और ये कौन सी तरफ बहती हैं? पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, याद रखिएगा। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। और कौन से सागर में गिरती है? पश्चिम में। आपको पता है, इंडिया का मैप आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, अरब सागर इधर है ना, इधर अरब सागर है, इधर आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं सेंटर में। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा की, नर्मदा ताप्ती यहीं से निकलती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है, और बाकी कुछ नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन वो नर्मदा तापी नहीं है। ठीक है, नर्मदा तापी इधर गिरेंगी पश्चिम की ओर। ठीक, कहाँ? अरब सागर में। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम पता होने चाहिए आपको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनके नाम पता होने चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए चर्चा की जा रही है। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। देखिए, पश्चिम में ये जैसे मैंने इंडिया बनाया ना आपका, ये इंडिया। ठीक, ये देख लीजिए इस टाइप से। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट है। क्लियर? और पश्चिमी घाट को ही अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री नाम से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। ठीक है, कई कई ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। और चलिए, क्या कह रहा है? एक सेकेंड। ओके, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ठीक है, पश्चिमी घाट एक समान रूप में है और पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता अधिक है। ठीक, सिंपल सा फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तट बताया ना अभी मैंने यूँ करके, ये तटीय मैदान ही होंगे। ठीक, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाती है, यहाँ पे अरब सागर आ जाता है, पानी पानी है। ठीक, आगे देखिए। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। ठीक, कथन वाले बन सकते हैं यहाँ से प्रश्न। कौन से तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं? पश्चिमी। ठीक, और पूर्वी तटीय मैदान आगे देख लेते हैं। 1 सेकेंड। चलिए, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान क्या है? चौड़े हैं। और संकरे कौन से हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, आगे चलेंगे। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी। अब देखिए, पश्चिम में नर्मदा और तापी थी, अब पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर? क्वेश्चन आ जाएगा, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? तो बंगाल की खाड़ी सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, बंगाल की खाड़ी याद रखिएगा। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन जो नर्मदा और तापी की हम बात पीछे करके आए हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, यहाँ छोटा सा और फैक्ट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। चलिए, जी हाँ, प्रवाल। प्रवाल क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं ये, जिसे पॉलिप कहा जाता है। क्वेश्चन आपको दे देगा पॉलिप का दूसरा नाम क्या है भाई? प्रवाल। ठीक है, प्रवाल भी बोलते हैं उसके कंकाल। ठीक, समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं? ये कंकालों से ही बने हैं, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक, क्या है ये? प्रवाल द्वीप। ठीक, प्रवाल द्वीप के उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आप द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कितने द्वीप समूह हैं? 2। पहला है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये देखिए, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं हुई। ठीक है, यही आंसर आ गया। लक्षद्वीप किसका उदाहरण है? प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है। ठीक, आगे चलेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा। प्रवाल द्वीप का उदाहरण कौन सा? आपको ऑप्शन दे देगा वो, लक्षद्वीप। ठीक है, और कई ऑप्शन दे देगा, अंडमान निकोबार, और भी ऑप्शंस दे देगा वो। ठीक, आगे चलिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर? चल, 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, और अंडमान निकोबार जो है उससे बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है, पता ही होगा आपको, पीछे भी चर्चा की जा चुकी है, जो पिछली वीडियोस हैं वहाँ भी इसके बारे में चर्चा की गई है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आगे देखेंगे। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। कई बार आया भी हुआ है, जो सुनामी हो क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, पानी बढ़ने के कारण, आंधी के कारण, तो आपको याद रखना है समुद्र तल पर भूकंप के कारण। ठीक है, समुद्र तल पर भूकंप के कारण क्या उत्पन्न होती है? सुनामी। कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो एनसीईआरटी के बुक्स के जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू आधारित, वही उठा के दे देता है आपको एग्जाम्स में, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला देखते हैं। और मेन बात यह है कि यह बहुविकल्पीय आधारित है, तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहला क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? देखिए हिमालय का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, अभी मैं पीछे करा के आ रहा हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर क्या था? हिमाद्री, उसके नीचे बीच में क्या था? हिमाचल। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरे पे क्या था? शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री का दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अच्छे से पीछे अभी करा के आ रहा हूँ, एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। तो सबसे दक्षिणी भाग क्या हो गया यहाँ पर? आंसर शिवालिक हो गया आपका। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या हुआ? शिवालिक हो गया। नेक्स्ट, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, यही मैं करवा के आया ना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, कन्फ्यूज़ हो जाओगे है ना, नहीं पता होगा तो। पश्चिमी घाट सही उत्तर। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? देखिए कई बार तो चला चला के मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, भारत और श्रीलंका के बीच। और क्या है ये? जल संधि है, याद रखिएगा, ये जल संधि है। ठीक, एक होती है स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि क्या होती है? स्थल के संक्रिय भाग से जुड़ी होती है। और पनामा जल संधि इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। ठीक, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, चलिए स्थल और जल दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी आधारित है, इसको करके जाना ज़रूरी है ना। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? देखिए अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, अभी पीछे बता के आया हूँ मैं, 2 ही द्वीप समूह हैं इंडिया में। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगर क्वेश्चन पूछता आपसे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो आपका उत्तर होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्लियर है, सीधा सा है। ठीक, थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है जी, कई बार चिल्ला चिल्ला के मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कौन सी है? अरावली श्रृंखला, जो कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और मोस्टली पार्ट इसका कहाँ पर है? कौन से राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे आप खालिस्तान देख सकते हैं, खालिस्तान दिए गए हैं। अब एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो किस हिसाब से इन क्वेश्चंस को बना देगा, है ना। तो हमें अपना पूरा एफर्ट देना है और इनको करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है जी। पहला, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ये मैंने पहली लाइन में ही कराया था, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे हमारा देश भारत, उसी टाइम मैंने कराया था पहली लाइन में ही। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और वहीं से देखिए क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बर्फ़ का घर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बर्फ़ बहुत होती है इधर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। और हिमालय की 3 श्रेणियाँ मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, लाइन से बता दिया मैंने। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं सबसे छोटा राज्य पूछूं भारत का, तो कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल, गोवा है। कौन सा है? गोवा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है? देखिए क्वेश्चन बन गया ना, कौन सा सागर में गिरती है नर्मदा नदी? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कल को वो पूछ लेगा कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, ऑप्शन दे देगा आपको, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, हिंद महासागर, कई ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यह तो नर्मदा था, अरब सागर हो गया। नेक्स्ट, एक सेकंड इसको हटा देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ओके, जी हाँ। डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? जी हाँ बिल्कुल, कर्क रेखा। ठीक है, और कितने डिग्री पर स्थित है ये? 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण? जी हाँ उत्तर, याद रखिएगा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण पर कौन सी स्थित है? मकर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रेखा है। और 0 डिग्री पर
भूमध्य रेखा कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैंने करा दिया है। चलिए, ये था आपका चैप्टर हमारा देश भारत। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।